आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। बहुत लोग पूछते हैं कि आचार्य जी आप पिशाच या फिर पिशाचिनी के ऊपर तो 2-3 वीडियो दे चुके हैं और कई बार वीडियो में लाइव सेशन में भी बताए हैं, तो आपका जीवन में पिशाच का क्या अनुभव रहा या फिर पिशाचिनी शक्तियों का क्या अनुभव रहा उसके ऊपर थोड़ा बताइए। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मेरे जीवन में मैंने एक पिशाचिनी साधना की थी, रक्षाचिनी का, तो उस पिशाचिनी का साधना का मैं आपको अनुभव बताने जा रहा हूँ। हालांकि वो साधना के 3 से 4 दिन के बाद मैंने वो सिद्धि विसर्जन कर दी थी और उसमें मेरे को बहुत दिक्कत हुआ था, तो उसके ऊपर मैं आज आप सभी लोग को बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इस विषय के ऊपर। तो ये साधना जो थी 2012-13 में मैंने की थी, शायद 2012 और 13 में, मैं कन्फर्म याद नहीं, लेकिन इन दोनों सालों के बीच में या फिर इस दोनों सालों में ही की थी मैंने। ये साधना था दीक्षा के बाद हुआ था, कोलाचार का दीक्षा था, तो कोलाचार दीक्षा के बाद ही ये साधना मैंने किया था। और इसमें जो एक बात थी कि ये साधना मेरे को अपने गुरुदेव से नहीं मिला था, ये साधना मेरे को जो कोलाचार के जो गुरु थे उनके शिष्य भी थे, तो उन शिष्य से मेरे को प्राप्त हुआ था। तो जब प्राप्त हुआ था तो ऐसे प्राप्त हुआ था कि एक दिन गुरु भाइयों के साथ बैठा था 2-4, तो मैंने अचानक से मैंने टॉपिक बोल दिया कि घर में तो बहुत दिक्कतें रहती हैं, साधना करने में दिक्कतें होती हैं। तो उनमें से गुरु भाई ने बोला कभी पर्सनली पूछना, मैं तुमको कुछ उपाय बताऊँगा। तो मैंने उसी समय ही जब हमारे बातचीत ख़त्म हुई, सब चले गए, तो मैं उनको पूछ लिया कि बताइए उपाय। तो उन्होंने बोला कि पिशाच साधना होता है, तो पिशाच साधना करोगे तो पिशाच आके तुमको धन लाके देगा। मैंने बोला बहुत अच्छी साधना है, फिर तो फिर किया जाए। तो फिर मैंने बोला कि बताइए आप विधि। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुमको विधि बता देता हूँ, तुम कर लेना। तो उन्होंने बोला कि कमलगट्टे की पैशाचिक माला से लगातार 11 दिनों तक इस पिशाच का साधना होता है, और एक सावर मंत्र बताया था, सावर मंत्र से पिशाच का साधना होता था, और रोज़ उसके लिए मांस और मदिरा का प्याला का भोग रखना पड़ता था। और ये जो साधना होगा ये निर्जन स्थान पे करना होता था, शमशान में या फिर निर्जन स्थान पे। तो मैंने निर्जन स्थान पे किया था, शमशान में मैंने नहीं किया था। तो जो पैशाचिक माला बनाना था वो कमलगट्टे का पैशाचिक माला था, तो कमलगट्टे के पैशाचिक माला से मेरे को उस पिशाच का फिर पिशाचिनी का साधना करना था। तो जो विधि था कुछ इस प्रकार था कि कमलगट्टे का माला को निर्माण करने के बाद उसको शमशान में ले जाके उधर उसको रक्त की बलि देनी होती थी। तो मैंने उसी तरह से उसको ले जाके रक्त की बलि दी फिर उधर। तो विधिपूर्वक ऐसा करने के बाद मैं आ गया और उस सावर मंत्र जैसे था उसको कंठस्थ कर लिया और मैंने साधना शुरू कर दिया। देखिए 4 साधना में जाके मेरे को उस पूरे पिशाच का दर्शन हुए, और पर डे का जो साधना था वो मेरा 15 दिन का रहता था। ओके, यानी कि जो पर साधना था पिशाच का वो 15 दिन का साधना था। तो 4 साधना में जाके मेरे को पिशाच के या फिर वो जो पिशाचिनी थी, रक्त पिशाचिनी, उसके दर्शन हुए थे। तो क्या हुआ कि जब पहले 3 साधना में मेरे को इतने कुछ अनुभव हुए नहीं, बस रोने धोने की आवाज़ें आना और चारों तरफ से मतलब किसी के चीखने की, चिल्लाने की, लगातार हंसने की, इस तरह से आवाज़ें आते रहते थे। लेकिन चौथे साधना में अंतिम दिन पिशाचिनी प्रकट हुई, और जब वो प्रकट हुई तो सीधा मेरे ओर दौड़ गई और पकड़ने के लिए कोशिश किया। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी कि जब मैं कोई भी साधना करता था तो मैं कुछ चीज़ों का मेरे अपने तंत्र साधना के जीवन में मैं हमेशा पालन करता आया हूँ। पहला चीज़ गायत्री का जाप, और दूसरा चीज़ अपने गुरु मंत्र का जाप, और तीसरा चीज़ सप्तशती का पाठ। ये 3 चीज़ मेरे तंत्र साधना के जीवन में लगातार चलती आई हैं, तो मैं इस हिसाब से लगातार तंत्र साधना में इसका प्रयोग करता हूँ। सप्तशती तो नहीं किया था, लेकिन गायत्री और गुरु मंत्र के ऊर्जा के कारण वो पिशाचिनी मेरे को टच नहीं कर पाई या फिर छू नहीं पाई। और सबसे बड़ी बात, मेरा जनेऊ संस्कार हो जाने के कारण, मेरे जो सावित्री धारण होने के कारण वो पिशाचिनी टच नहीं कर पाई। तो जिस तरह से विधि था तो उस तरह से मैंने उसको वो मांस का टुकड़ों का भोग और मदिरा का प्याला दिया, और जैसे उसमें बताया गया था कि अंतिम दिन आए तो काले बकरे का खून उसको देना होता है, तो मैंने विधि पूर्वक उसको काले बकरे का खून दे दिया और उसने वो चीज़ ग्रहण भी किया।
दिखने में कैसी थी उसके ऊपर मैं टोटल पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, बस जान लीजिए। तो जब उसने सिद्धि के लिए बोला तो मैंने बोला सिद्धि नहीं, मेरे को पैसा चाहिए। तो उन्होंने बोला किसी रूप में सिद्ध करना पड़ेगा। मैंने बोला किस रूप में सिद्ध होने को चाहते थे? तो उसने सीधा बोल दिया मेरे को पत्नी रूप में सिद्ध होना है। मैंने बोला मैं पत्नी रूप में सिद्ध नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अभी भी बहुत जीवन बाकी है। तो उसने बोला, उस पिशाचिनी ने बोला फिर किस रूप में चाहते हो? तो मैंने बोला आप किस रूप में रह सकती हो? तो उसने बोला मित्र, बहन, मत, या फिर प्रेमिका या फिर पत्नी। हालांकि प्रेमिका नहीं बोला था, लेकिन हो जाती, प्रेमिका रूप में भी हो जाती, लेकिन सीधा पत्नी बोला था उसने। तो मैंने बोला देखिए आप मेरे को मित्र रूप में ही रहिए बोल के। तो उसने बोला ठीक है बोल के साधना इस तरह से मेरा कंप्लीट हुआ। उसने मेरे को वचन दे दिया धन लाने का। साधना आज रात ख़त्म हुआ और समझ लीजिए कि ऐसा है कि साधना अगर आज रात ख़त्म हुआ, ख़त्म करके मैं सोने चला गया, सुबह मेरा तबीयत पूरी तरीके से खराब। जब मेरे को बहुत बुखार हो गए थे, हाई टेम्परेचर हो गया था मेरा शरीर पे, पापा जी मेरे को ले गए हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल पे ले गए तब मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मेरे को डॉक्टर ने बोला बुखार कम नहीं रहा है, 2-4 इंजेक्शन लगवा दिए, सलाइन लगा था और लगातार डॉक्टर देख ही रहे थे कि बुखार मतलब कमने का नाम ही नहीं ले रहा है, उल्टा बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने जब हार मान लिया तो पापा ने गुरुदेव को कॉल किया, मेरे जो कॉल गुरु थे उनको कॉल मारा। उनसे जब बातचीत हुआ तब उन्होंने बोला कि ये क्या किया था, कुछ दिन पहले कुछ साधना वाधना किया था क्या? तब मेरे पापा ने बोला कि हाँ कहीं बाहर तो जाता था साधना आदि करने के लिए। तब जो मेरे कॉल गुरु थे वो मेरे से मिलने आए हॉस्पिटल में। तो जब आ गए उसमें 1 दिन पूरा लग गया, जो मिलने आए तो उस दिन 1 दिन पूरा लग गया। तो हॉस्पिटल में मैं सुबह एडमिट हुआ था। अगले दिन करीबन दोपहर के 2 बजे गुरुदेव आ गए थे। तो उन्होंने पूछा, मेरा मतलब आँख खुलने का नाम नहीं ले रहा था, मेरे को इतनी मतलब मेरा तबीयत खराब हो गया था और डॉक्टर लगे रहते थे कि मैं इतना मेरा तबीयत कि मैं आँख नहीं खोल पाता था, मैं इतना बीमार हो गया था। जब गुरुदेव आए तब उन्होंने बोला तूने कौन सी साधना कर रखी है जो तेरे से ऐसी प्रकार की ऊर्जाओं का विच्छुरण हो रहा है? मैंने बोला गुरुदेव ऐसे ऐसे है, और ये गुरु भाई थे उन्होंने मेरे को इस प्रकार का पिशाच साधना करवाया है। तो उन्होंने बोला कि कौन सा पिशाच? मैंने बोला रक्त पिशाच साधना। तो उन्होंने मतलब मेरे को 2-4 गाली सुना दी उधर ही खड़े खड़े और बोला कि अब मैं कुछ कर रहा हूँ और तू जल्दी से इस पिशाच को विसर्जित करना। तो मैंने बोला ठीक है आदेश गुरुजी। तब उन्होंने मेरे को एक कवच दिया, उसी समय ही अपने मतलब हाथ में वो बांधे रहते थे, वो कवच मेरे को अपने हाथ में पहना दिया और बोले कि अभी 2 से 3 घंटे के अंदर तो ठीक हो जाएगा, जल्दी जाकर उस पिशाच का विसर्जित करना होगा तेरे को। ठीक है आप मेरे साथ आइए, मेरे को तो विधि नहीं आती गुरुदेव। तो फिर 2 घंटे के अंदर डॉक्टर ने कुछ आके इंजेक्शन दिया, तब मेरा तबीयत ठीक हो गया। और डॉक्टर को मतलब जान पहचान का था तो उसी तरह से बोल के जैसे तैसे करके डिस्चार्ज करवा दिया। हालांकि वो लोग बोल रहे थे कि डिस्चार्ज अभी हम नहीं कर सकते, इनका तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी अपने रिस्क पे लेके उसका एक होता है कि अपने रिस्क पे लेके हम डिस्चार्ज कर रहे हैं बोल के वो भी बोल देते हैं। तो उन्होंने वो फॉर्म साइन कर दिया और मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। तभी गुरुदेव ने मेरे को एक नदी के किनारे लेके गए और बोला आवाहन करने के लिए। मैंने फिर उसका आवाहन किया। गुरुदेव ने एक पिंड बनाया अन्न का यानी कि चावल का, फिर भात भी बोलते हैं, भात का पिंड बनाया और पिंड के ऊपर मेरा खून देने के लिए बोला तो मैं खून दे दिया। थोड़ा सा काट के खून देना पड़ा मेरे को और उसको एक केले के पत्ते के ऊपर रख के उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा उसके ऊपर। मैं नहीं जानता जैसे वो क्या किए थे उस समय, बट वैसा ही कुछ किया था। और फिर मैंने देखा और उन्होंने बोला कि इसके ऊपर एक कपूर जला, तो कपूर जला दिया मैंने और उसको उन्होंने उस जल में प्रवाहित कर दिया। तो मैंने वो देखा कि वो सीधा जल में चला जा रहा था और जब चला जा रहा था तो मैंने उसके आसपास ही उस पिशाचिनी को मंडराते हुए देखा था। तो उन्होंने फिर गुरुदेव ने बोला कि अब तू इधर इस नदी में नहा ले और उठ के चला जा। फिर मैंने फिर चला आया। फिर घर में आने के बाद गुरुदेव ने बोला अब तेरे को 1.25 लाख गायत्री का पुरस्करण करना पड़ेगा, गुरु मंत्र का 5 लाख जाप करना पड़ेगा, ओके, और माता के सप्तशती का तेरे को कम से कम 11 पाठ का हवन देना पड़ेगा। मैंने बोला आदेश गुरुदेव के कहे अनुसार मैंने ये सब अनुष्ठान पूर्ण किए। देखिए इस साधना से जब मैं गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव मेरा साथ ऐसा क्यों हुआ,
तो उन्होंने बोला कि रक्त पिशाचिनी की साधना तूने जिस विधि से की थी वो तो पहले अपूर्ण विधि थी, मंत्र और ऊर्जाओं के कारण वो पिशाचिनी खींच के चली आई थी, पहली चीज। दूसरी ये थी कि जो साधना दिया जाता है तो उस पिशाचिनी को तूने संकल्प या फिर बंधन में बांधते समय कुछ नहीं बोला था कि मैं तेरे को भोग दूंगा या फिर तू क्या भोग लेगी क्या लेगी, जिसके वजह से वो पिशाचिनी तेरे अंदर की ऊर्जाएं और तेरे रक्त को ग्रहण करने लग गई थी, इसलिए तेरा तबीयत खराब रहा। और तूने जिस कार्य के लिए उसको बुलाया था तो उसने तो वो भी नहीं बोला था, तो इसीलिए और तेरे साथ दिक्कत हो गई। तो इस तरह से रहा बोल के गुरुदेव ने मेरे को बताया। तो सीधा सीधा मैं आप सब लोगों को बोलूँ तो ये ऐसा बात है कि मैंने जिस पर्पस के लिए पिशाचिनी की साधना सिद्ध की थी, समझ लीजिए उससे मेरे को तो 1 रुपये लाभ तो नहीं हुए, लेकिन मेरे 10-12 हज़ार रुपये ऐसे ही मेडिकल में ट्रीटमेंट में चले गए, मतलब क्षति ही हुआ है। तो मैं अपना मैं अपना अगर आप सभी लोगों को ओपिनियन दूँ तो अगर आपको साधना करना है, इस प्रकार की भाव मार्ग की साधना करना है तो जाके गुरु सानिध्य में कीजिए और अच्छे पूर्ण विधि जान के कीजिए। हालांकि मैं बोलूँगा ये साधना ना करें तो बेहतर है, महामाया भगवती पराशक्ति की शरण में जाएं और ये साधना आदि ना करें, चुपचाप रहें और माता के साधना करते हुए अपने परलोक को सुधारें और अंत में मुक्ति को प्राप्त करें या फिर भगवती को दर्शन करते हैं मुक्ति को प्राप्त करें। यही जीवन का, मनुष्य जीवन का और तंत्र साधकों का लक्ष्य होना चाहिए, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वैसा साधना ज़्यादा से ज़्यादा, अगर साधना आपको तांत्रिक साधना करनी है ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अप्सरा, यक्षिणी, गंधर्व, किन्नर, नायिका आदि के ऊपर साधना कर सकते हैं आसानी से, और बाकी साधना आदि के ऊपर आपको हाथ नहीं मारनी चाहिए। ज़्यादा निम्न लेवल की साधना जैसे प्रेत हुए, पिशाच हुए, इस तरह की साधनाओं के ऊपर, खबीज हुए, मसान हुए, इन प्रकार की साधनाओं के ऊपर हाथ नहीं मारने चाहिए, क्योंकि ये साधक को बर्बाद कर देती हैं। साधक खुद के साधक को ही ये सब लोग बर्बाद कर देती हैं, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव है, तो ये किसी को क्या पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। उसी तरह से ये खुद के साधक को बर्बाद कर देती हैं। साधना में नहीं पड़नी चाहिए और साधक को हमेशा महाशक्तियों की साधना करके अंतिम में मुक्ति की ओर बढ़ जाना चाहिए। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। और एक बात, अगर आप सभी लोगों के पास अपने साधनाओं के अनुभव हैं, किसी के पास तंत्र मंत्र की स्टोरियाँ हैं, तो वो आप मेरे को, आपके स्क्रीन पर मेल ID दिख रहा होगा या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मेरा मेल ID मिल जाएगा। उस मेल ID में लिख के आप सभी लोग मेरे को भेज सकते हैं। आपका परमिशन लेके मैं उस स्टोरी को या फिर वो अनुभव को चैनल पे जरूर प्रकाशित करूँगा। ये पहला है। दूसरा ये है कि मेरे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरे सेकंड चैनल रुद्रकाली तंत्र का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे मैं अप्सरा, यक्षिणी आदि इस प्रकार की शक्तियों के, जिस शक्तियों का साधना करके साधक को लाभ हो सकता है और सिद्धियाँ भी मिलती हैं, उन प्रकार की शक्ति साधना आदि देता रहता हूँ। तो जाके आप सब लोग जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उधर आपको बहुत सारे अच्छे कंटेंट मिलेंगे और आप उसको देख भी सकते हैं। और वो ज़्यादातर फ्री ही होते हैं, उसमें कोई पेड नहीं होता। सब वीडियो में मैं मंत्र आदि बताता ही रहता हूँ और पूरा विधान भी बताता हूँ। तो जाके जरूर उस चैनल को चेकआउट कीजिए। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।